साथियों जय हिंद। साथियों इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया, इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो अग्निपथ योजना है इसमें जो होने वाली भर्ती है सेना भर्ती, ठीक है, तो इसमें किस तरह से भर्ती होंगी, उनकी एज क्या होगी और उनकी उम्र क्या होगी, ये सब एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और भी जो भी इसमें कुछ है इस योजना में हम लोग उसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों अग्निपथ योजना, ठीक है, अग्निपथ योजना देखिए इसके अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं में, ठीक है, सशस्त्र सेना में यानी कि जो तीनों सेनाएं हमारी जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इसमें ठीक है अग्निपथ योजना के अंतर्गत साथियों प्रति वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 46,000 यानी कि 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाए, यानी कि इतने मतलब सैनिकों की भर्ती की जाएगी जिन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये समझा। अब आप लोग ये समझे कि यह जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो 46,000 भर्तियां होंगी सैनिकों की, ये सिर्फ 4 साल के लिए होंगी, जो कि अति दुखद है। ठीक है, आप इसे दुखद ही कह सकते हैं। तो सिर्फ ये देखिए यह 4 साल की अवधि के लिए भर्ती होगी और इसमें आप तीनों सेनाओं में जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से नहीं तैयारी करनी पड़ेगी कि हम वायु सेना में जाएंगे तो हमको अलग से तैयारी करें या जल सेना में जाएंगे तो अलग से तैयारी करें, नहीं। आपको इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही आपको चुन लिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगी कि आप जल सेना में जाएंगे या आप वायु सेना में होंगे या आप थल सेना में होंगे। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत आपको सिलेक्ट किया जाएगा और यह जो भर्ती है या प्रत्येक साल, जी हाँ, यह प्रत्येक साल 46,000 कैंडिडेटों की भर्ती इसमें की जाएगी। समझ गए आप लोग, सिर्फ 4 सालों के लिए। अभी हम आपको बताएंगे, इसमें बढ़ाते भी हैं मगर अभी आपको बताएंगे अच्छे से। देखिए योग्यता हम लोग समझ लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, इस योजना में इस सैनिक मतलब कि अग्निवीर, और इसमें जो अग्निपथ योजना में जो भी सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर सेना के नाम से जाना जाएगा साथियों। ठीक है, अग्निवीर सेना। देखिए इसकी हम लोग इनमें योग्यता के बारे में अगर जानना चाहें तो उसमें 10वीं व 12वीं पास लड़के और लड़कियों को भी इसमें भर्ती की जाएगी। देखिए तो ये कितना अच्छा है कि इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी इसमें भर्ती की जाएगी, वो भी एक अग्निवीर सैनिक या सेना में मतलब सेना बन सकते हैं, अग्निवीर सैनिक बन सकते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग उनके उम्र की बातें करें, इनके एज के बारे में बातें करें कि जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, इनकी एज क्या होनी चाहिए, तो इनकी जो एज है वह 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, वह लड़के और लड़कियां जो भी अग्निवीर सैनिक बनना चाहते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत, तो उनकी उम्र 17.5 से 21 साल के मध्य में होनी चाहिए। और एजुकेशन की बातें करें तो कक्षा 10 से, अगर आप 12 पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं और अग्निवीर सैनिक बन सकते हैं 4 सालों के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बातें करेंगे रेजिमेंट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो थल सेना है इसमें कई सारे रेजिमेंट हैं, जैसे कि यादव रेजिमेंट, ठीक है, अहिर रेजिमेंट भी उसे कहते हैं, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो इस तरह से कई सारी रेजिमेंट हैं। तो आप लोगों के मन में अब ये आ रहा होगा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भैया हमको कौन सी रेजिमेंट मिलेगी, हम कौन से रेजिमेंट में जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको कोई भी रेजिमेंट नहीं मिलेगा, इसमें जो भी भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर सेना के नाम से जाना जाएगा साथियों। ठीक है, एज ए अग्निवीर सेना वह थल, वायु और जल तीनों में भर्ती होंगे, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है, तो इसमें कोई रेजिमेंट नहीं होगी। अब देखिए हम लोग इनके यदि ट्रेनिंग पीरियड की बातें करें कि इनमें जो अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत, तो इनकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, जो प्रशिक्षण है, उनका ड्यूरेशन, उनकी अवधि क्या होगी।
तो देखिए जो उनकी अवधि है साथियों वह 6 मंथ से 10 मंथ के बीच तक होगी, यानी कि 6 महीने से 10 महीने तक उनका ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, उन्हें 7वें साल भी उनका पूरा हो सकता है, 9वें 8वें साल भी पूरा हो सकता है, या अधिकतम 10 साल 10 महीने रखा गया। ठीक है, इससे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाएगी, बस उनको सेलेक्ट करके और कह दिया कि चलिए अब आप अग्निवीर सैनिक सेना अग्निवीर सेना बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में यदि हम लोग इनके वेतन व पैकेज के बारे में बात करें तो इनके वेतन और इनका पैकेज क्या होगा, तो देखिए इनको पैकेज मिलेगा। ठीक है, पैकेज आप वही मान लीजिए कि लगभग 21,000 इनकी सैलरी होगी प्रति माह। तो देखिए 3 साल तक, ठीक है देखिए क्योंकि इनकी जो अग्निवीर सेना है, इनकी जो भर्ती है वह 4 साल तक, वह सिर्फ 4 साल तक ही मान्य होगी, उसके बाद में इनको रिटायरमेंट सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लोग आप लोग जानते हैं। इसमें देखिए क्या है कि 3 साल तक, ठीक है 3 साल तक उनको 4,46,000 रुपये मिलेंगे प्रति साल। ठीक है, 4,46,000 प्रति साल मिलेंगे 3 साल तक। उसके बाद में जो अंतिम वर्ष जो चौथा साल होगा साथियों, उसमें मिलेंगे उनको 6,92,000 रुपये। उसको अंतिम वर्ष में उन्हें 6,92,000 रुपये मिलेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसके बाद में हम लोग समझे कि इनकी सेवा अवधि क्या होगी। अभी आप लोगों ने को मैंने बताया कि इनकी जो सेवा अवधि है वो 4 साल ही होगी। देखिए अभी तक जो भी भर्तियां हुई देश में, ठीक है, वो 32 सालों के लिए होती थी। ठीक है, उसमें जो भी सैनिक कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होते थे उनकी जो सेवा है वह 32 सालों तक उनको सेवा ली जाती थी, या वह 32 सालों तक सेवा देते थे सेना में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इसके तहत जो भर्ती होंगे उनकी सेवा सिर्फ 4 सालों के लिए ही होगी। ठीक है, तो यह अति दुखद है। तो देखिए 4 सालों के लिए होगी, तो इसमें क्या होगा कि 25% अभ्यर्थी जो भी इसमें जो भी अग्निवीर सेना बने हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक साल 46,000 में से 25% अभ्यर्थियों को, ठीक है, जब वो रिटायरमेंट के टाइम आ जाएंगे, जब उनका अंतिम साल चलेगा, तो क्या होगा कि 25% जो भी अग्निवीर हैं उनको मतलब कि अभी तक क्या था कि 32 सालों तक रखते थे, मगर जब यह योजना चालू हो जाएगी, जब लागू हो जाएगी, तो जो 32 साल है इसको घटाकर साथियों 26 साल कर दिया जाएगा। ये बात इसमें बताया गया है कि जो टोटल जो सेना की जो मतलब कि रिटायरमेंट की जो अवधि होगी वह 26 साल ही होगी। तो जो भी सैनिक बनेंगे उन्हें 26 साल में, अधिकतम 26 साल में उन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि 25% अग्निवीरों को 26 साल के लिए भी रखा जाएगा। ठीक है, तो यह काफ़ी अच्छी बात है कि ठीक है, इसमें 25% जो भी अग्निवीर हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, इनके क्रियाकलाप, इनके कामों को देखते हुए उन्हें 26 सालों के लिए भी रखा जा सकता है, यानी कि फुल अवधि के लिए भी रखा जा सकता है। ठीक है, और बाकी बचे 75% तो इनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और सरकार ने ये कहा कि देखो भैया हम 75% जो अग्निवीर सेना उनको जब हम लोग रिटायरमेंट करेंगे तो उन्हें हम पेंशन वगैरह भी देंगे। इसके बाद में जो अग्निवीर सेना है, ठीक है, इनको पैकेज वगैरह मिलने के बाद में जब ये काफ़ी अच्छे खासे जवान रहेंगे, ठीक है, तो उनको बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उनको जो 75% इनको अन्य स्थानों पर, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन संस्थाओं में इन्हें जॉब दिलवाने के लिए सेना और सरकार इनकी मदद करेगी। तो इन्हें बेरोजगार होने की थोड़ा से मतलब समस्याएं कम रहेंगी। ठीक है, सरकार और सेना मिलकर इन्हें जॉब दिलवाने में मदद करेगी। ठीक है, अब देखिए साथियों क्या हुआ कि आप लोगों ने जान लिया कि अभी तक 32 साल होती है इनकी रिटायरमेंट की अवधि, जब यह योजना लागू हो जाएगी तो 26 साल ही रह जाएगी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि अग्नि की आकस्मिक दुर्घटना बीमा भी क्या है। इसमें कोई पॉलिसी है जो, जैसे कि हमारे सैनिक हैं अग्निवीर सेना जैसे किसी कारणवश इन्हें कुछ हो गया, ये मतलब शहीद हो गए, तो 40 लाख रुपए इनके घर वालों को मिलेगा, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो पैसे देती है
प्लस बट इसमें जो 40 लाख मेंशन किया गया है वह दुर्घटना बीमा है कि यदि उन्हें कोई क्षति हो जाती है, इनके साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें 40 लाख रुपये मिलेगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये सब होने के बाद में जब से ये घोषणा हो, जब से इसका डिक्लेरेशन हुआ है राजनाथ सिंह के द्वारा, तब से देश में दंगे भी भड़क गए, कुछ लोग इसके विरोध में आ गए, कुछ लोग सपोर्ट में आ गए। तो देखिए जो विरोध है वह विरोध सिर्फ एक बातों को लेकर है, वह है उम्र, वह है सेवा की अवधि। देखिए जो 4 साल की जो सेवा की अवधि है उसी को लेकर धरना प्रदर्शन आगजनी हो रही है। तो देखिए 4 साल क्यों हो रही है, मतलब 4 साल के लिए ही क्यों, मतलब अभ्यर्थी जो हैं जो क्यों आगजनी कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि देखो भैया आप हमें दौड़ भाग के हाथ पैर मेरा तोड़वा के ट्रेनिंग वगैरह दे के आपने हमें एक सेना बनाया, ठीक है, और मैं एक सेना में बन गया हूँ, मैं एक सेना में भर्ती हो गया हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा मन है कि हम जब तक मतलब मेरा टाइम रहे, जब तक मैं यंग रहूं तब तक मैं सेना में ही अपनी सेवाएं दूं। पर क्या होगा कि सरकार ज़बरदस्ती इनको 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर रही है कि भैया जाइए आपकी छुट्टी, बस हो गया सेवा आपकी, बस। तो इसीलिए जो कुछ अभ्यर्थी हैं, जो कुछ नवयुवक हैं आगजनी करने के, देखिए भैया इस 4 साल को बढ़ाइए, हमारे अंदर देश सेवा की एक आग लगी हुई है और आप उसको 4 साल में बुझा दे रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में जो भर्ती, जो मतलब अपनी जो सेना है उनको एक डर ये भी है कि यदि अग्निपथ योजना जब लागू हो जाएगी, जब इसके तहत जब भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी, तो जो 32 साल की जो एज थी, 32 साल की जो सेवा अवधि थी उसको भी घटा दिया जाए, उसको 26 साल ही कर दिया जाएगा। तो 26 साल में ही सभी को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा और गुस्सा है लोगों के अंदर, मगर भैया आप लोग गुस्सा ना रहें, 4 साल हैं बहुत हैं यार। इससे क्या होगा, इससे देखिए लाभ क्या है, तो इससे लाभ ये है कि जल्दी जल्दी हम लोगों को जॉब मिल जाएंगी, ठीक है, युवाओं को जॉब मिलेंगी। और इससे ये लाभ सबसे बड़ा है कि मैं क्या बता रहा था कि हाँ, मैं ये बता रहा था कि काफ़ी अधिक युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा इसके द्वारा, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके द्वारा प्रति वर्ष 46,000 बच्चे सेना में जाएंगे और 4 साल बाद फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को सेना में